हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसीएम का क्लास में। तो भाई हम डिस्कस करने वाले हैं इस नए वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 के बेसिक के बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक, अब अगर आपने एक्सरसाइज 7.1 7.2 को नहीं देखा है, अगर आप इस एक्सरसाइज को डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो भाई आपको मैं इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग जो भी चीज बताऊंगा आपको उसको ध्यान से समझना है, साथ साथ कॉपी लोड करना है, उनको ध्यान से ठीक लर्न भी करना है। आपको जो चीज मैं बताऊंगा एक्सरसाइज 7.3 अगर आप डायरेक्ट दिख रहे हो, अगर आप 7.1 और 7.2 को देख कर आ रहे हो तो आपको एकदम कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो बस आप ध्यान से देखना। अब देखो, इसमें अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आप इंटीग्रेशन बता दो, यानी cos स्क्वायर x dx है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इंटीग्रेशन निकाल दो आप sin स्क्वायर x dx, ठीक है। अगर इन दोनों का मैं अगर आपसे इंटीग्रेशन पूछूंगा, इन दोनों का इंटीग्रेशन बताओ, तो यार इन दोनों का इंटीग्रेशन नहीं बता सकते, क्योंकि 7.1 7.2 में हमने ऐसी कोई कंडीशन की क्वेश्चन देखे नहीं। क्योंकि हाँ, आप ये तो कह सकते हो कि हाँ इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x का हम निकाल सकते हैं भाई, इसका तो आप निकाल सकते हो कि tan स्क्वायर x को क्या करोगे आप sec स्क्वायर x माइनस 1/2 लोगे और sec स्क्वायर x का होता है 1 का निकाल दोगे। ऐसी सेम कंडीशन tan cot स्क्वायर x के लिए हो जाएगी। पर लेकिन इसके लिए ऐसी कंडीशन आपने नहीं पड़ी। अगर मान लो cos x कर दिया और मैंने sin x कर दिया, तो ये ऐसी भी तो कंडीशन हो सकती है ना। ठीक, तो देखो ऐसी कंडीशन के जो क्वेश्चन होंगे ना, उसको इसके रिलेटिव कुछ क्वेश्चन मिल सकते हैं एक्सरसाइज में, और उनको कैसे सॉल्व करेंगे हम उस चीज के बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, तो हम इनको देखो डायरेक्ट इनका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, यानी इनमें कुछ जैसे यहाँ पर मैंने जुगाड़ किया क्या sec स्क्वायर x माइनस 1 में इसे ब्रेक कर दिया, ऐसे ही cos स्क्वायर x को हम ब्रेक करेंगे, कुछ भी करेंगे। ठीक है, वो तो हम सीखेंगे अभी। फॉर्मूले अगर मैं आपसे पूछूं कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक, तो आपका आंसर होगा, एक तो ये होता है, आपने ये पढ़ा होगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। एक आपने ये पढ़ा होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ये पढ़ा होगा ना। एक आपने ये पढ़ा होगा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, और एक आपने tan का पदों पढ़ा होगा। ठीक है, वो भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये दोनों तो ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब ये आपने फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहां से हम कैसे क्या कर सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस जगह से हम, तो उसको आप देखना ध्यान से भाई। ठीक है, देखो cos 2x है, अब इस जगह पर देखो स्क्वायर में जो होगा sin स्क्वायर हो x हो या cos स्क्वायर x हो, उसका तो इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। पर लेकिन अगर मैं इसे स्क्वायर की जगह अगर मैं पावर 1 कर दूं, जैसे 1 पावर का मतलब ये हो गया sin x, इसकी पावर 1 ही तो है, ऐसे ऐसे अगर मैं कन्वर्ट कर दूंगा तो इंटीग्रेशन करना आसान होगा ना। तो सेम कंडीशन देखो, क्या मैं cos स्क्वायर x यहाँ पर अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ इस फॉर्मूले की सहायता से, क्या मैं निकाल सकता हूँ? तो ध्यान से देखना, ये क्या है 2 cos स्क्वायर x है। अब देखो मैं इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ cos स्क्वायर x की, इसकी, तो क्या करूंगा मैं 1 को इधर भेज दूंगा, तो कितना हो जाएगा आपका ये 1 प्लस cos 2x। 1 को जब इधर भेजोगे आप तो माइनस का इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, इधर क्या बचा 2 cos स्क्वायर x बचा। ठीक, अब देखो 2 है, इस 2 को आप क्या करोगे इसके डिवाइड में भेज दो। ठीक है, तो इसको डिवाइड में भेज देते हैं, ये आपकी वैल्यू निकलेगी इसकी cos स्क्वायर x की। ठीक है, तो अब देखो, अब ध्यान से देखना क्या है, cos स्क्वायर x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस cos 2x बाई 2। ठीक, अब देखो इस जगह पर अगर आप वैल्यू रखोगे ना, तो देखो मैं आपको करके दिखा देता हूं, ये जैसे और रखो वैल्यू कितनी आई, cos स्क्वायर x की वैल्यू है ना, क्या है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 dx। ठीक, 1/2 का बाहर निकाल दो। ठीक है, अब देखो 1 प्लस cos 2x dx, ये वाली कंडीशन बनी यहाँ पर, ये कंडीशन तो बनी है। ठीक, अब देखो 1 का कितना हो जाएगा x हो जाएगा, और cos 2x का डायरेक्ट निकाल सकते हो sin 2x और 2 sin 2x अपॉन 2 हो जाएगा ना। अब देखो आपने cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन निकाल दिया। ठीक है, cos कैसे किया, जुगाड़ लगा करके तो किया ना। तो बस आप ध्यान रखना, तो यहाँ से जो कंडीशन में बताना चाह रहा था ना, वो इंटीग्रेशन नहीं था, कंडीशन तो बस ये थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो ध्यान रखना, आप अगर cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करना हो तो आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो आपकी सहायता लेनी पड़ेगी आपको, कैसे सहायता, इसकी सहायता से। ठीक है, तो आप डायरेक्ट याद रखोगे तो अच्छा है, पर लेकिन अगर निकालना चाहते हो तुरंत जहां क्वेश्चन मिलेगा तो आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपने पढ़ा होगा पहले। ठीक, इसकी सहायता से ऐसे वैल्यू हम निकाल सकते हैं cos स्क्वायर x की, क्या 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 ऐसे। ठीक, ऐसे ही देखो सेम कंडीशन sin 2x sin स्क्वायर x के साथ हो सकती है, sin स्क्वायर x की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखो ध्यान से, ये भी तो cos 2x का फॉर्मूला है, ये भी आपका cos 2x का है। अब देखो cos 2x इधर है, मैं क्या कर रहा हूँ इसको इधर भेज रहा हूँ 1 को, तो देखो cos 2x इधर है ही, 1 को जब मैं इधर भेजूंगा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, और ये कितना आपका
2 साइन स्क्वायर एक्स। ये चीज तो है, ध्यान से देखना मैंने क्या किया। मैंने देखो cos 2x जो था इस वन को इधर भेज दिया, माइनस इधर, ये आपका देखो -2 sin स्क्वायर x बचा। ठीक है, अब क्या है देखो इस माइनस का आप इधर भेज दो, इस माइनस को ऐसे कर लो, 2 को भेज दो, -2 का अगर इसमें डिवाइड लगा है तो साइन चेंज होने, या ऐसे समझ लो जैसे अगर मैं आसान भाषा में आपको बताना चाहूँ, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करने पर, अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो ये प्लस की है ये माइनस की हो जाएगी, और ये माइनस की है ये प्लस की हो जाएगी, तो ये प्लस की हो जाएगी, प्लस वाली आगे लिख देता हूँ, ये माइनस की हो जाएगी, ये पीछे लिख दिया, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 sin स्क्वायर x। और 2 का क्या करूं मैं, इसके डिवाइड में देता हूं ये। ठीक है, तो आपको एक निष्कर्ष यहां से निकला क्या, sin स्क्वायर x की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो 1 - cos 2x / 2। ठीक है, sin स्क्वायर लिखे इस वैल्यू को रख देना, cos स्क्वायर x रखे इसको रख देना, आसान रहेगा आपको इंटीग्रेशन निकालना। ठीक है, ये दो निष्कर्ष निकलते हैं इंपोर्टेंट, ध्यान रखना आप। ठीक, अब देखो आपको अगर मैं और बताना चाहूं तो देखो ये जो निकल रहे हैं, ये निकला आपका अभी जो फॉर्मूला निकले थे cos 2x का कितना था, जो फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x - 1। ठीक, अब आप एक चीज ध्यान रखना, अगर मान लो ध्यान से देखना यहाँ पर एंगल अगर आप x ले रहे हो तो एक जैसे अगर मान लो मैं इसी एंगल मान लो 1 है यहाँ पर। ठीक है, 1 मान लो मैं, 1 का ये डबल ही तो हो रहा है, जैसे अगर देखो इसको मैं मान लो कि यहाँ पर सिंगल कोई एंगल बन रहा है। ठीक है, ठीक है सिंगल है, x के साथ कुछ नहीं है, सिंगल मान दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पर देखो जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, x का दोगुना, x के साथ 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब x का दोगुना हो रहा है, यहाँ पर कितना हो रहा है डबल हो रहा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो एंगल है उसका दोगुना बनेगा एंगल, x यहाँ पर 45 होगा तो यहाँ पर 90 होगा। ठीक, यहाँ पर 60 है होगा यहाँ पर तो 120 होगा, ये चीज तो बता रहा है ये। अगर मान लो मैं यहाँ पर ही x कर दूं, क्या कर दूं, यहाँ पर ही अगर मैं एंगल को x कर दूं, यहाँ का दोगुना होता है ना यहाँ पर, अब इसको ही अगर मैं x कर दूंगा तो यहाँ का तो दोगुना होना पड़ेगा, तो इसका मतलब इस एंगल को क्या करना पड़ेगा मुझे, आधा करना पड़ेगा, तभी तो आधे का दोगुना 1 होगा, समझ लो ना। तो ध्यान रखना हमेशा इस एंगल का ये दोगुना होता है। ठीक, अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, कोई भी कंडीशन बनती है जैसे cos x का वैल्यू निकालना चाहो, वैसे आपने ये चीज तो सीखी होगी। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसे बता सकता हूँ, ठीक है, जैसे अगर मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन मान लो इसका भी तो करवा सकता है आपसे cos स्क्वायर x / 2 का, तब आप परेशान हो तो ना ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है, कुछ भी कहें यहाँ पर x/4 कर दे तो बस क्या आप यहाँ पर x/4 होगा, 4 का बस इसका दोगुना कर देना, यहाँ पर जो एंगल होगा वो। ठीक है, बस डरना नहीं, कुछ नहीं है, बस इसको ध्यान रखना हमेशा इस एंगल का दोगुना होता है, और यहाँ पर जो देख लेना वैल्यू आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये cos x का निकाल दिया, ये ऐसी सेम कंडीशन क्या कर सकते हैं हम sin x के साथ कर सकते हैं। ठीक, तो sin x के साथ भी हम सेम कंडीशन कर सकते हैं भाई। ठीक, तो देखो वैल्यू निकाला था मैं, फॉर्मूला बता रहा था ना, तो देखो ये इसका हो गया, ऐसे साइन के साथ देखो ये क्या था 1 - 2 sin स्क्वायर x। ठीक, तो वही सेम इसका दोगुना था, जैसे फॉर्मूला इसका है cos 2x का। ठीक, इसका दोगुना है, अब यहीं पर आप 1 कर दोगे तो 1 का आधे का दोगुना 1 बनेगा ना, तो ये एंगल हाफ हो जाएगा, तभी तो इसका दोगुना होगा 1। ठीक, ऐसे ये फॉर्मूला निकलते हैं आपके, cos x का हो गया। ठीक है, ये cos x के दोनों, ये cos के पदों में ये sin के पदों में, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे अगर आप इस फॉर्मूले की बात करो, क्या इस फॉर्मूले को हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी कर सकते हो आप। ठीक है, इसको भी आप कर सकते हो, cos x कुछ नहीं होगा, इसका दोगुना है ना। अब मान लो इसको आप सिंगल कर रहे हो तो इसका मतलब इसको आधा कर दो, आधे का दोगुना एक ही बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका cos स्क्वायर x/2 माइनस का sin स्क्वायर x/2। ठीक, तो ऐसे इनको आप याद रखना, ऐसी भी कंडीशन ले कोई दिक्कत नहीं है, cos x का मान होगा वो, ऐसी कंडीशन मिलती है कोई दिक्कत नहीं है, cos x का होगा ऐसे, ये अगर मतलब ऐसी कंडीशन मिलती है तो cos 2x का हो जाएगा। ठीक, ये चीज है, तो बस यही होता है, ध्यान रखना, यहाँ अगर 2x है तो 6x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये नहीं रखना होता है, इसका एंगल का दोगुना होता है, बस इतना याद रखना, कॉन्सेप्ट को समझना, बस इसका दोगुना, यहाँ पर 6x होगा तो 12x होगा, 18 होगा 36 होगा, ये ठीक, ये चीज मैं आपको बता रहा था। अब देखो ये दो इंपोर्टेंट फॉर्मूले निकले हैं, इनको आप ध्यान से समझना, क्या है cos स्क्वायर x का 1 + cos x / 2, ये आपका है sin स्क्वायर x का 1 - cos 2x / 2, ये दो इंपोर्टेंट है। ठीक, ये अब देखो हम इस एक्सरसाइज के, ये तो मैंने बेसिक चीज बता दी आपको जो आप प्रीवियस ईयर क्लास में पढ़े होंगे आपने। अब देखो इस एक्सरसाइज 7.3 में जो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं आप। ठीक, तो बस आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.3 के रिगार्डिंग फॉर्मूलों पर। ठीक, तो देखो अब हम एक्सरसाइज 7.3 के फॉर्मूले पर चलते हैं, यहाँ पर कौन से फॉर्मूले यूज होने वाले हैं। तो देखो भाई
अब देखो अगर मैं आपसे ये कहूंगा साइन ए प्लस सी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, ठीक। तो साइन ए प्लस सी का तो आप बताओगे ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सिंपल है फॉर्मूला, कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं है। एक बार देखो साइन के साथ एंगल ए है तो दूसरी बार साइन के साथ एंगल बी होगा। एक बार कॉस के साथ साइन के साथ यहाँ पर ए है ना तो वहां पर कॉस के साथ बी होगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ए इसके साथ है तो बी इसके साथ होगा, जब बी इसके साथ है ए इसके साथ होगा एंगल, ठीक है। अब देखो किसका फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम, प्लस का, तो ये साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस आ जाएगा। ऐसे सेम कंडीशन अगर हम जैसे इसका निकालना चाहें साइन ए माइनस बी, कुछ नहीं साइन के साथ ए लगाओ पहले, फिर क्या हो जाएगा आपका कॉस बी, माइनस का है ना तो माइनस का ये हो जाएगा आपका। अब देखो कॉस के साथ बी हो चुका है, इसका मतलब ये आएगा यहाँ पर, साइन के साथ ए हो चुका है फिर बी आएगा जैसे, ठीक। ये आपने पढ़ेंगे फॉर्मूले 2, ठीक, 11th क्लास में। अब देखो आप यहाँ से हम निकालते हैं ये फॉर्मूले, इसमें एक्सरसाइज में यूज नहीं होंगे। अब देखो इनसे जो निष्कर्ष निकलेगा ना वो भी फॉर्मूला अपने डायरेक्ट से पढ़े होंगे, पर मैं आपको यहाँ पर और निकाल करके दिखा देता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करो, इन दोनों समीकरणों को एक बार जोड़ दो, ठीक है। क्या कर दो, ऐड कर दो इन दोनों को। जब आप ऐड करोगे तो देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इसका मतलब ये कितने हो जाएंगे आपके साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ऐड हो गए ना ए माइनस बी, ठीक। अब देखो ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे ना, ये कितना हो जाएगा, दोनों ऐड करोगे तो आप 2 sin a cos b। तो ध्यान रखना ये आपका फॉर्मूला निकल चुका है भाई। अब डायरेक्ट याद रखना इस फॉर्मूले को तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि आप इन दोनों को से निकाल लें, डायरेक्ट याद रखना, कुछ नहीं है। देखो 2 sin a cos b है, ठीक है। देखो साइन है ना, साइन ए, ध्यान रखना बस, अगर मान लो साइन पहले लिखा हुआ है तो साइन पॉजिटिव है, वो जो साइन आने वाला है ना वो पॉजिटिव आने वाला है, ये ऐसे। अब जैसे अगर फॉर्मूला निकालूंगा तब समझाऊंगा, ठीक है। पहले आप देख लो बस, 2 sin a cos b का क्या निकला, sin a plus b प्लस sin a minus b, ठीक। अब आप क्या करो, पहले आप जोड़ा था ना, अब आप देखो घटाओ उसको एक बार, इन दोनों समीकरणों को, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ मैं समीकरण, यहाँ पर क्या किया था मैंने, जोड़ किया था, यहाँ फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहा हूँ, ठीक है, माइनस कर रहा हूँ। तो देखो इस वजह से माइनस करो, क्या हो जाएगा आपका sin a प्लस बी माइनस साइन ये क्या आपका a माइनस बी, ये कर रहे हैं ना हम, क्या कर रहे हैं, दोनों को माइनस कर रहे हैं, ठीक। अब देखना ध्यान से, माइनस किया तो माइनस के करूंगा तो देखो ये माइनस साइन हो जाएगा, ये माइनस साइन हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा ना। अब देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, ये दोनों इसमें से माइनस माइनस लगा दिया मैंने साइन, ठीक। ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो माइनस साइन प्लस हो चुका है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 cos a sin b, ठीक है। तो ध्यान रखना आपका ये एक फॉर्मूला निकल चुका भाई, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका, तो ये 2 फॉर्मूले आप प्राप्त कर चुके हो, ठीक है। अब चलते हैं और आपने पढ़ेंगे कॉज के रेस्पेक्ट में फॉर्मूला पढ़ेंगे कुछ, तो आपने पढ़ेंगे कॉज ए प्लस बी का, ठीक। तो कॉज ए प्लस क्या पढ़ा आपने, कॉज ए कॉज बी, ठीक है, ध्यान से देखना। कॉज ए प्लस बी में क्या होता है कि कॉज ए कॉज बी और माइनस उल्टा होता है, इसमें यहाँ प्लस है तो माइनस होता है, कॉज वाले फॉर्मूले में क्या होता है माइनस, तो साइन ए साइन बी, ठीक। जैसे अगर मान लो फिर ऐसे कॉज ए माइनस बी हो तो क्या करोगे आप, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए साइन बी, ये होगा ना, ठीक। ये फॉर्मूला निकलते हैं। अब देखो ध्यान से क्या करोगे आप, एक बार जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये ऐड करोगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे ना, तो cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, दोनों ऐड हो चुके हैं ना, ठीक। अब देखो ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल, जुड़ने पर ये कट जाएंगे, तो ये जुड़ जाएगा, दोनों कितने हो जाएंगे 2 cos a cos b, ठीक है, ये निकला फॉर्मूला। अब आप माइनस करोगे, घटाने पर क्या होगा, देखो ये माइनस का ये माइनस ये कैंसिल हो रहा है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा cos a प्लस बी माइनस का cos a माइनस बी। अब देखो ध्यान से ये कितना हो गया, माइनस माइनस है ना, तो माइनस का 2 sin a sin b, ये हो गया ना, ठीक। अब देखो ध्यान से आप, ये दो फॉर्मूला निकले यहाँ पर। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ना, जो माइनस है जो माइनस, ये आप एक यहाँ पर एक चेंज भी कर सकते हो, कैसे, अथवा करके भी लिख सकते हो, ठीक है। और कुछ नहीं है, बस मैं क्या कर रहा हूँ, इस माइनस का मल्टीप्लाई इधर कर रहा हूँ, ठीक है। इसको पॉजिटिव कर लेते हैं, ठीक है, ये यूज होगा तो इसे यूज कर देंगे, जो निकल रहा है इस माइनस को इधर कर लेगा, उसे भी यूज कर लेंगे हम। तो माइनस का मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो इसको माइनस कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, तो इसका मतलब ये पहले लिख जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cos a माइनस बी, क्योंकि ये इसका मल्टीप्लाई करना है इस माइनस का, मैं ये प्लस का ये माइनस का cos, ये क्या हो जाएगा आपका a माइनस का b, ये कितना आपका 2 sin a sin b, ये चीज है ना, ठीक। तो देखो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है।
अब अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना तो देखो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज में ज्यादातर यूज होता है ना, वो ये वाला फॉर्मूला यूज होता है, ये ठीक है। ये तो देखो ये क्यों यूज होता है, और मैंने आपको ये निकालना सिखा दिया, ठीक है। अब मैं एक बार इसको क्लियर करके दोबारा लिखता हूँ, तब मैं आपको समझाऊंगा ये फॉर्मूले, आपको एकदम समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं पहले देखो ये तो मैंने आपको बता दिए, मैं दोबारा इनको लिखता हूँ तब समझाऊंगा आपको फॉर्मूलों को, ठीक। तो बस आप ध्यान से देखना भाई, ठीक। तो देखो मैं एक बार इस फॉर्मूले को लिख देता हूँ, क्या क्या फॉर्मूले भी निकले थे। तो देखो जो पहला फॉर्मूला निकला था आपका वो था sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी, ये था ना। ये किसके बराबर था आपका 2 sin a cos b, ठीक। साथ साथ नोट करना और याद हो जाएंगे, आपको फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ये आपका ये फॉर्मूला है sin a प्लस बी माइनस का sin a माइनस बी, ठीक। ये अब देखो ये किसका फॉर्मूला हो गया आपका 2 cos a sin b, ठीक। थर्ड फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो ये थर्ड फॉर्मूला हो जाएगा आपका cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, ठीक। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका 2 cos a cos b, ठीक। अब थर्ड जो फोर्थ निकला था वो निकला था आपका cos a प्लस बी माइनस का cos a माइनस बी, जो किसका बराबर था माइनस का 2 sin a sin b, ठीक है। या इसको मैंने दो प्रकार से लिख दिया था, अथवा करके क्या कर दिया था cos a प्लस बी, ये ऐसा हुआ था, देखो ये माइनस का अंदर आ जाएगा, ये माइनस माइनस ये इधर पहुंच जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा इससे माइनस का cos a प्लस b, ये फॉर्मूला था आपका 2 sin a sin b, ठीक। इसके बराबर था। अब देखो मैं आपको इनको समझाता हूँ, मैं आपको इन्हें फॉर्मूलों को समझा रहा था, ठीक है। देखो मैं आपको बताऊं थोड़ा सा समझना ध्यान से। अगर देखो आपको जैसे कंडीशन जो मिलने वाली है ना इंटीग्रेशन, अगर जो क्वेश्चन आएगा, बस आपको मेरा ये क्वेश्चन आएगा फिर हमें क्वेश्चन कैसे मिलने वाला। देखो अगर आपको क्वेश्चन मिलेगा ना वो इस फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा, आपको इस फॉर्मेट में उसे चेंज करके सॉल्व करना होगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। क्योंकि अगर ऐसे फॉर्मेट में मिलता है तो आप उसका नहीं कर पाओगे, अगर ऐसे फॉर्मेट में वो चेंज हो जाएगा तो आसान रहेगा ना। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ एग्जाम्पल दे करके समझाता हूँ, देखो क्लियर कर देता हूँ एकदम। जैसे अगर एग्जाम्पल ले लिया मैंने, देखो ऐसे आ गया आपको sin थीटा इंटू जैसे 2 है cos थीटा, ये चीज है, ए कुछ भी हो सकता है बी कुछ भी हो सकता है, मान लो a थीटा मान लिया, ये 3 थीटा मान लिया, ऐसी कंडीशन आपके पास बन गई है कंडीशन, ठीक है। अब इसका करना आपको इंटीग्रेशन, तो इसका तो डायरेक्ट कर नहीं सकते, इंटीग्रेशन नहीं कर सकते ना, तो क्या करोगे आप इस वाली चीज को, जो चीज दिख रही है ना ये डिटेल लिख लो, ये वाली जो चीज है 2 sin थीटा cos थीटा, अब आपको देखना है कि इनमें से किस फॉर्मेट में बन रहा है, तो आपका समझ गया कि इस फॉर्मेट में बन रहा है ये चीज तो है ना 2 sin थीटा cos 3 थीटा, तो ये वाला फॉर्मेट बन रहा है। अब इस वाले फॉर्मेट को देखो ये कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि sin a प्लस बी, sin इन दोनों को जोड़ देंगे a प्लस बी को, तो क्या करूंगा मैं sin इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 4 थीटा हो जाएगा ना, थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा प्लस sin इनको हटा दूंगा कितना बचेगा माइनस का 2 थीटा, ये आपका d थीटा, ये चीज ना। अब देखो आप इसका इंटीग्रेशन आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इस अलग अलग कर दोगे इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। बोलो मैं कराऊंगा क्वेश्चन जब आप क्लियर हो जाएगा, मैं आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहा था, ठीक है, इस चीज का, ठीक। तो आपको ये आइडिया थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कैसे फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। तो इस रूप में मिलेगा आपको क्वेश्चन ऐसे, वो हम करेंगे जब आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैंने आपको आइडिया दे दिया, तो ऐसे ऐसे चीज करना होगा, ठीक है। अब आपको देखो थोड़े से जो दो फॉर्मूले हैं उनको बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपने पढ़ा था sin qx का फॉर्मूला पढ़कर आया हुआ भाई, ठीक है। sin qx का फॉर्मूला पढ़ा हुआ आपका 3 sin x माइनस 4 sin qx, तो इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिलने वाले इस एक्सरसाइज में, ठीक। दूसरा फॉर्मूला आपका cos qx, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका 4 cos qx माइनस का 3 cos x, ठीक है, ये वाली चीज है। अब आप ध्यान से समझना, ये दिख गया, ठीक। अब अगर आप मान लो जैसे क्वेश्चन आएगा तो ये sin 3x के फॉर्मूले में क्या लिख दिया, ये फॉर्मूला आपके sin cos 3x का है, ये sin 3x का है, ठीक, ये आपका cos 3x। अब जैसे अगर मान लो sin qx आ गया इंटीग्रेशन, मैं अभी कह रहा था आपसे कि आपका q के फॉर्मूले में मिल सकता है आपको इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे अगर मान लो q आ गया इंटीग्रेशन में, देखो ये ऐसे, ठीक। तो आप कैसे करोगे, तो वो सीधा फॉर्मेट आप क्या करोगे इस फॉर्मूले की सहायता से sin qx की वैल्यू निकाल लेना, आसान रहेगा। नहीं तो फिर इसे हम देखो और भी चीज ट्रिक से मैं सिखाऊंगा आपको, इसे ब्रेक करके भी हम कर सकते हैं, ठीक है। वो तो हम सीखेंगे क्वेश्चन हम किस किस फॉर्मेट में तोड़कर कर सकते हैं, पर लेकिन एक सिंपल
जो मैं बता रहा हूँ साइन एक्स को तोड़ कर भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे साइन एक्स को अगर मैं ब्रेक करना चाहूँ, वैल्यू करना चाहूँ यहाँ से, तो क्या करूँगा, देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये माइनस का है ना, तो देखो इस माइनस वाले को इधर ले आते हैं हम, इस माइनस वाले को इधर लेकर जाऊंगा तो ये इधर ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 4 sin x, ये इधर है 3 sin x, ठीक। अब मैं इसे इधर ले गया, इस माइनस वाले को इधर लाया, पॉजिटिव हो गया, इस पॉजिटिव को इधर ले जाऊंगा, नेगेटिव हो जाएगा sin 3x, ठीक। तो देखो sin x की अगर वैल्यू निकालोगे आप तो इस 4 को क्या करोगे आप, इसके डिवाइड में लिख दोगे, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा क्लियर, इसको मैं रफ कर देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। देखो ये निकलेगा वैल्यू sin 3x की क्या है, 3 sin x माइनस ये तो माइनस sin x अपन 4, ठीक है। ध्यान रखना फॉर्मूला ये बहुत काम का है। क्या निकला है, sin qx का फॉर्मूला निकला है 3 sin x माइनस sin 3x अपन 4, ठीक। ऐसे ही आपने फॉर्मूला पढ़ेगा cos 3x का, तो cos 3x का क्या होता है 4 cos qx माइनस का 3 cos x, ठीक। निकालो वैल्यू, तो इस ये तो सही है, इसे इधर ले जाओ, तो इसे इधर लेकर आओगे तो कॉस्ट हो जाएगा, ये क्या लिखे sin x या sin x, ठीक। 3 cos x, ये क्या आपका 4 cos qx, ठीक है। तो cos qx की वैल्यू निकालनी है, तो इस 4 को क्या करूंगा, इसके डिवाइड में लिख दूंगा, तो ये इसका फॉर्मूला निकला है भाई। ध्यान रखना इसका क्या होता है cos 3x या 3 cos x, कोई इधर लिख दो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो cos 3x प्लस 3 cos x अपन 4, ये इसका है ये इसका है, ठीक है। तो ये काम के हैं फॉर्मूले मैंने आपको बताया इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 7.3 उसके क्वेश्चनों को, इसमें हम बेसिक कवर कर चुके हैं। तो बस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।